हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनो में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्लास 12th का ये चैप्टर 5th है। इसमें हमने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, एक पोर्शन हमने कवर कर लिया है। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। इन वीडियोज़ की PDF जो है वो आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनो में। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसे शॉर्ट में हम CN यहाँ लिखते हैं। ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं इस नंबर ऑफ लीगेंड डोनर एटम जो होते हैं टू विच द मेटल डायरेक्टली बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये जो हमें कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है PtCl6 होल 2 नेगेटिव और NiNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है आपका PT सेंट्रल मेटल एटम या आयन इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे, और निकल का जो है दैट इज 6 और 4, क्योंकि यहाँ कितने अटैच है, 6 लीगेंड अटैच है आपके सेंट्रल मेटल से, और यहाँ कितने अटैच है आपके 4 अटैच है सेंट्रल एटम से। सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्स आयन हमें यहाँ पे दे रखे हैं दोनों, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Fe और कोबाल्ट का यहाँ पे है वो है 6। एंड बिकॉज C2O4 2 नेगेटिव और En यानी कि इथेन 1,2 डायमाइन जो होते हैं ये डाइडेंटेंट होते हैं यहाँ पे लीगेंड्स। नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है नोट करना, नोट हेयर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन का, ये डिटरमाइंड होता है ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, जो कि एक लीगेंड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ। पाई बॉन्ड जो होते हैं इफ फॉर्म्ड बिटवीन लीगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन जो होते हैं, इसे काउंट नहीं किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट आता है यहाँ डिस्कशन के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो होते हैं और जो लीगेंड्स अटैच होते हैं उनसे ये इनक्लोज होते हैं ब्रैकेट के अंदर, जैसे अभी हमने देखा था ना, एक ब्रैकेट के अंदर पे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा हुआ है। एंड इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयनाइजेबल ग्रुप्स जो होते हैं उसे हम बाहर लिखते हैं ब्रैकेट के, और उसको हम बोलते हैं काउंटर आयंस। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, यहाँ पे आपका जो K4 है दैट इज़ आपका काउंटर आयन। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर पे आपका काउंटर आयन नहीं है, यहाँ पे आपका K पॉजिटिव काउंटर आयन हो जाएगा। ठीक हो गया, दिस वन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में। ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, यहाँ पे इसको सेपरेट करके बताया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, K4 विल बी और आपका काउंटर आयन हो जाएगा। और उसके अलावा ये भी अपने पे क्या है, सेल्फ में एक काउंटर आयन हो जाता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की अगर बात करते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है लीगेंड का विच आर डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन से, ये डिफाइन करता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को। यहाँ अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो है ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है, टेट्राहेड्रल है। एग्जाम्पल यहाँ पे इनके दे रखे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स जो दिया गया है ये ऑक्टाहेड्रल है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल, एंड ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये स्क्वायर प्लानर हो गया। इनके यहाँ पे हम शेप्स को देख सकते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल का शेप है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मेटल एटम कितना हो गया, सेंट्रल में एक मेटल हो गया, लिगेंड्स कितने अटैच है यहाँ पे टोटल 6, Ml6 हो गया, ये Ml4 हो गया, ये भी Ml4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा Ml5, ये भी हो जाएगा आपका Ml, दैट विल बी 5। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की अगर यहाँ बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है सेंट्रल मेटल एटम का किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये एक डिफाइंड होता है एज चार्ज जो वो कैरी करता है ऑफ ऑल लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विथ द इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि शेयर होते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं हमें रोमन न्यूमरल से, जैसे ऐसे लिख के रोमन न्यूमरल होता है। इन पैरेंथेसिस फॉलोइंग होता है इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी के साथ। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, आपकी कॉपर की अगर निकाले इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है निकल की, +1 आती है। कैसे आती है एक बार यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा था Cu होल CN4 3 नेगेटिव, यहाँ पे हमें दे रखा है, तो यहाँ पे Cu का हमने निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, तो Cu को हम X ले लेंगे +4, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड कितने अटैच है, 4 Ca नेगेटिव अटैच है, और इनमें चार्ज जो होता है वो -1 का होता है। तो -1 इक्वल टू यहाँ कॉम्प्लेक्स का कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव, तो X -4 इक्वल्स टू -3, ये इधर चला जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, -3, X की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, +1 आ गई है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
नेक्स्ट अगर यहाँ बात करते हैं होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक के बारे में, कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल एटम जो होता है बाउंड होता है टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम के साथ, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे होमोलिप्टिक। जैसे कि यहाँ पे एक ही टाइप का गिवन है ना लिगेंड, NH3 6 एक ही टाइप की लिगेंड गिवन है। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें मेटल एटम बाउंड होता है एक से ज़्यादा डोनर ग्रुप के साथ, तो वो क्या हो जाते हैं हेट्रोलिप्टिक। जैसे यहाँ पे NH3 हो गया और Cl2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। नॉमेनक्लेचर जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, बिकॉज जो नीड होती है टू हैव अनएम्बिगुअस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फार्मूलाज और राइट करना सिस्टमेटिक नेम्स, पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद द आइसोमर्स। जो फार्मूलाज और नेम्स होते हैं ये अडॉप्ट किए गए हैं फॉर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़, ये बेस किए गए हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC जिसे हम बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फार्मूला की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ के बारे में, द फार्मूला ऑफ कंपाउंड जो होता है ये शॉर्ट हैंड टूल होता है, प्रोवाइड करता है बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कंपाउंड की एक कंसाइंस और कन्वीनियंट मैनर में। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ जो होती है वो कंटेन करती हैं सिंगल सेंट्रल मेटल एटम को। जो रूल्स होते हैं अप्लाई होते हैं यहाँ पे, इनको हम देखते हैं एक बारी। सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल एटम को आप वहाँ पे लिस्ट करेंगे, उसके बाद जो लिगेंड्स उसके साथ अटैच होते हैं इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप सेट करेंगे। द प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड जो होती है इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात अगर यहाँ करते हैं तो ये भी लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड्स जो पहला लेटर होता है एब्रीविएशन का, हम उसे यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए पोजीशन ऑफ लिगेंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही। फॉर्मूला जो होता है एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, चाहे वो चार्ज हो या ना हो, इनक्लोज होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जब लिगेंड्स पॉलीएटॉमिक होते हैं तो देयर फॉर्मूला जो होते हैं वो पैरेंथेसिस में इनक्लोज हो जाते हैं। लिगेंड्स जो होते हैं आपके एब्रीविएशंस इनकी इनक्लोज्ड होती है पैरेंथेसिस में, ये इसको बोलते हैं। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब फॉर्मूला चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी का होता है इसको हम लिखते हैं विदाउट दैट ऑफ काउंटर आयन। तो जो चार्ज होता है इसे इंडिकेटेड आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट एज राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन, जिस एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऐसा लिखा जाता है कोबाल्ट CN6 ब्रैकेट क्लोज 3 नेगेटिव, ये होगी सुपरस्क्रिप्ट है। द चार्ज ऑफ द कैटायंस जो होते हैं ये बैलेंस हो जाता है बाय द चार्ज ऑफ एनायन। यहाँ पे नेमिंग की अगर यहाँ बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे जा कर के, तो जो नेम्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ये डिराइव किए जाते हैं फॉलोइंग प्रिंसिपल से एडिटिव नॉमेनक्लेचर के। 10 जो ग्रुप्स होते हैं सराउंड करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, इसका आइडेंटिफाई होना चाहिए नेम। लिस्ट होती है प्रीफिक्सेस की टू द नेम ऑफ सेंट्रल एटम अलॉन्ग विद एनी अप्रोप्रिएट मल्टीप्लायर्स। रूल्स देखते हैं, कटायन जो होता है इसे पहले लिखा जाता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। लिगेंड्स जो होते हैं इनका नेम अल्फ़ाबेटिकल आता है बिफोर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। दिस प्रोसीजर जो होता है रिवर्स हो जाता है फॉर्मूला को लिखने के लिए। नेम जो होता है एनायनिक लिगेंड का, यानी कि जो एंड होते हैं ओ से, दोज ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं एक्वा को छोड़ करके। यहाँ पे अमीन, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं NH3 को हम अमीन लिखते हैं, ए में डबल एम आई आता है यहाँ पे। कार्बोनिल के लिए होता है कैपिटल C कैपिटल O, नाइट्रोसिल के लिए NO होता है। वाइल राइटिंग फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसको इनक्लोज कर देते हैं हम ब्रैकेट के अंदर। प्रीफिक्सेस मोनो डाई ट्राई एटसेट्रा जो होते हैं यूज़ होते हैं, इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स को, इंडिविजुअल लिगेंड को इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो नेम होता है लिगेंड्स का इंक्लूड होते हैं इसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, तब इसे हम लिखते हैं यहाँ पे बेस ट्रेस टेट्राकिस हो गया, यानी ये 2 3 और 4 एंड सो ऑन। जो लिगेंड होते हैं टू विच रेफर बीइंग प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस, एग्जांपल के यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे NiCl2 PPH3 होल ट्वाइस आ गया। यहाँ पे क्या इसको हम क्या लिखेंगे, डाईक्लोरो, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले ये आता है, उसके बाद बिस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो PPH3 मॉलिक्यूल यहाँ पे दे रखा है इसके खुद के नाम के अंदर क्या आता है, ट्राई आता है। इस करके कि ट्राई ट्राई 2 बार नहीं लिखेंगे हम, इसके बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बिस, क्योंकि 2 किसको डिनोट करता है, बिस। इसके बाद इसका नाम लिखेंगे ट्राइफिनाइल फोस्फीन, उसके बाद निकल एंड सो ऑन। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है मेटल की कैटायन अनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, इसे इंडिकेट करते हैं हम रोमन नंबर से, ये हमने जान लिया था। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं अगर हम, इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है इज़ अ कैटायन, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास कैटायन मिला है,
द मेटल इज़ नेम्ड एज सेम एज द एलिमेंट, यानी कि जो मेटल का यहाँ पे एलिमेंट आपका है जैसे उसका नाम है वैसे ही लिखेंगे। जैसे कोबाल्ट उसका नाम है तो उसे कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल कोबाल्ट की बात करें तो यहाँ दे रखा है इन अ कॉम्प्लेक्स में, यह कटायन का कॉम्प्लेक्स अगर आता है तो कोबाल्ट लिखोगे, प्लेटिनम आता है तो प्लेटिनम ही लिखोगे। अगर कॉम्प्लेक्स आयन अनायन हो जाता है तो यहाँ पे उसके सफिक्स में क्या लिखोगे, एट आ जाएगा, यानी कि कोबाल्टेट हो गया। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेटल्स जो लैटिन नेम्स आते हैं जिसके अंदर वहाँ पे जैसे फेरेट हो गया, आयरन का क्या हो जाएगा यहाँ पे फेरेट हो जाएगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं टू द कॉम्प्लेक्स कैटायन के जैसे, यानी कि जैसा होता है वैसे ही लिखा जाता है। इलस्ट्रेट द नॉमेनक्लेचर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर यहाँ पे बात करते हैं जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इज़ इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ये कैटायन हो गया आपका। दी अमाइन लिगेंड जो है दे रखा है आर नेम्ड बिफोर दी एक्वा लिगेंड, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, पहले कौन आएगा यहाँ पे, ये हुआ हमारे पास एक्वा, ये हुआ अमाइन। अब यहाँ पे पहले कौन हमारे पास आ रहा है, अमाइन आ रहा है, क्योंकि अगर स्पेलिंग देखते हैं अमाइन का AM हो गया और एक्वा का AQ हो गया तो AM पहले आता है ना, यानी कि पहले अमाइन लिखा जाएगा। और अमाइन कितने हैं, 3 है, यानी कि ट्राइअमीन लिखा जाएगा यहाँ पे। सिंस देयर आर 3 क्लोराइड आयंस इन दी कंपाउंड, तो जो चार्ज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन पे वो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए Cl3 गिवन है, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज हुआ ना, टोटल कितने 3 हो गए, यानी कि ये काउंटर एंड में Cl3 पे 3 नेगेटिव है तो यहाँ पे भी आपके क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में। फ्रॉम द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन एंड द चार्ज ऑन द लिगेंड्स वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। इन दिस एग्जाम्पल जो लिगेंड्स आपके सारे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, देयरफॉर जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा क्रोमियम का मस्ट बी सेम एज द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि +3 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट केस की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो हमें गिवन है, एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है, जो सल्फेट आयन है यह काउंटर आयन है, ये जो है हमारा काउंटर आयन है क्योंकि ये आपके ब्रैकेट के बाहर आ रहा है इस मॉलिक्यूल के अंदर। सिंस यहाँ पे क्या है, 3 सल्फेट के बॉन्ड है जो कि 2 कॉम्प्लेक्स कैटायन के साथ यहाँ अटैच है, और जो चार्ज हो गया इसको ईच कॉम्प्लेक्स के अंदर ये क्या होना चाहिए, +3, क्योंकि ये बाहर क्या है आपके 3 है तो अंदर भी क्या होने चाहिए, +3 होने चाहिए। फर्दर इथेन 1,2 डायामाइन जो होता है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये जो दे रखा है, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, +3 हो जाएगा। याद रखना है यू नेवर हैव टू इंडिकेट द नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस इन द नेम ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, इस कंपाउंड का नाम हमें लिखना है, वो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज चलेंगे। हमें क्या दे रखा है, डायमीन दे रखा है, इसके बाद ये सिल्वर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल लेंगे, +1 आता है। इसी के साथ एक और कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे क्या आपका डाइसाइनाइडो, अंदर ओ लग जाता है ना एनायंस पे, साइनाइडो हो गया, और ये क्या है हमारा, ये अर्जिनेटेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या आपका निगेटिव है, इस करके यहाँ पे क्या हो गया, अर्जिनेटेट आ जाएगा, तो ये इसका पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये था आज का हमारा डिस्कशन एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बैकग्राउंड नॉइस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर